आज हम पहुंचे एक बार फिर से आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में। थोड़ा सा बोर्ड को दिखा दीजिए, फोन नंबर लिखा हुआ सब है और सर है यहाँ पे। सर तो ऐसा ऐसा बात बोलते हैं ना कि बवाल हो जाता है पूरा भोजपुरी में। आप लोग ज्योति सिंह के मैटर में आप देखबे किए, और आज जो अभी चल रहा है ना मगही में रोशन रोही और किरण सिंह का, और उसके बाद भोजपुरी में खेसारी लाल को लेकर के, पवन सिंह को लेकर के डिम्पल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन तमाम मैटर पे बात करेंगे। यश कुमार भी वॉडकास्ट में आप लोग देखबे किए, मतलब क्या कुछ नहीं बोले हैं भोजपुरी को लेकर के। उन सारे मैटर पे बात करेंगे क्योंकि सबसे सीनियर है। स्वागत है सर। सबसे पहले आपको भी स्वागत है। सभी लोग खुश रहें, आगे बढ़ें। कैसे हैं सर? ठीक है। कुछ भी बोल देते हैं बवाल हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत, इसमें हर चीज़ का, कोई चीज़ का कमी नहीं है। सिर्फ आगे लोग बढ़ें और प्रेम से बढ़ें, सद्भावना से बढ़ें, यही होनी चाहिए। बिल्कुल सर। आप कहीं ना कहीं सीनियर है, सारे चीज को जानते हैं अच्छी तरीके से भोजपुरी में। अभी एक डिम्पल सिंह है, एक ब्रॉडकास्ट में बता देती है कि चमचे घर मतलब पिक्चर में काम नहीं होने देंगे, बाहर निकलवा देंगे, मतलब कि बहुत सारे तमाम बातें बोली है पवन सिंह और खेसारी लाल को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हम लोग ज़्यादा ये सब, आप तो जानते हैं हम व्यस्त रहते हैं स्टूडियो में, नया म्यूजिक बनाना, गवाना, खुद हम ही गवा रहे हैं सिंगर को, फिर पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, शूटिंग करते हैं, काफ़ी समय लगता है। तो ये सब पर हम ज़्यादा कोई बयान नहीं देते हैं। लेकिन देखिए, डिम्पल जी एक समय में पवन जी के साथ कितना रहे हैं, बहुत रही हैं, ये जग जाहिर है। तो ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अरे भाई, पटे नहीं पटे उससे वो बात अलग है। लेकिन आप जहाँ रही हैं जी, जहाँ बहुत साल रही हैं, तो अब अलग हो करके ऐसा बयान दीजिएगा तो आप ही का तो छिया लेदर होगा ना। तो ये कहीं ना कहीं भोजपुरी का लेकर के बड़ी बात बोलती है कि नए नए जो रील स्टार आते हैं उनको काम मिल जाता है बेड शेयर करके, कॉम्प्रोमाइज कहे तो कॉम्प्रोमाइज करके, और हम लोगों को, कलाकारों को काम नहीं मिलता है। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों का बयान आ रहा है। आप इस को लेकर के क्या कहेंगे? ये बात गलत है। अगर दो व्यक्ति जब तक राजामंद नहीं होंगे तब तक समझिए असंभव है। और दोनों व्यक्ति राजी खुशी से, आप अगर मान लीजिए कहीं पिकनिक में गए हैं, तो पिकनिक में घूमे हैं जी, सैर सपाटा किए हैं, न जाने कहाँ कहाँ अथी किए, उसके बाद आप क्यों फिर तोहमत लगाते हैं? ये गलत है ना। या तो आप पिकनिक पर जाइए ही नहीं वहाँ, आपको मालूम है कि उस पिकनिक के जगह में ऐसा बात होता है या ये होता है, तो क्यों आप जाते हैं भाई? और जो आदमी पहले से स्टार बन चुके हैं, काफी स्ट्रगल किए, कोई भी ऐसा नहीं किन्हीं का नाम, तो आप उनके सट कर करके आप भी चमकना क्यों चाहती हैं या चाहते हैं? आप अपना बजट लगा के चमकिए। जैसे बहुत सारे सज्जन लोग, सिंगर लोग ऐसे करते हैं, गायक गायिका करते हैं, अपना बजट लगा करके स्टार बनते हैं। कि कौन मतलब हुआ भाई कि हम वहाँ जा गए और उनसे सट जाएंगे तो हमको चमका दीजिए, हमको चमका दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ प्रपोजल रखा जाएगा। यही बात है। देखिए, ये भी सिंगर हैं, PMCH का नर्स हैं थोड़ा सा, तो इनका 8 गाने हो रहा है, अपना बजट लगा करके अपना आगे बढ़ रही हैं, तो ये होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा बात कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार। सबसे पहले आपको तो क्या नाम हुआ आपका? नीलम सिंह। क्या करती हैं? हम स्टाफ नर्स हैं, कहाँ? ग्रेड 1 PMCH में। जी। गाना गाने के लिए पहुंची है आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। कई को गाना है? 8 गाना गाना है जी। काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याहे विदेश, हम तो बाबुल तोरे, हम तो बाबुल तोरे खूंटे की
जहाँ कहीं की जान रे बाबुल काहे। बहुत सुंदर गा रही है बेचारी, अभी नई है, लेकिन हाँ आवाज आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप पीएमसीएच में नर्स भी है भाई, बड़ी बात है। अगर किसी को जरूरत हो तो कैसे मिलेंगे आपसे? बस मिलिएगा, मेरी ड्यूटी है यूरोलॉजी वार्ड में अच्छा, जी, वहाँ फिक्स हूँ मैं नाइट में। नाइट में रहती है, जी। डे में नहीं मुलाकात होगा? नहीं, हम तो नाइट में ही फिक्स हैं जी। चलिए भाई, नाइट में मिल लीजिए सर है, क्या कहेंगे इनके बारे में? ऐसे सिंगर बहुत अच्छी हैं जी। और आवाज भी इनका मधुर है, मधुर है, मीठा बोल, मीठा गाती हैं, तो बहुत आगे जाएंगी। इनका चैनल भी हम लोग नया बना रहे हैं। कौन सा चैनल? क्या नाम अभी तो रखेंगी, शायद अपने नाम से रखेंगी, अच्छा। नीलम सिंह के नाम से ऑफिस। नीलम सिंह ऑफिशियल चैनल रहेगा। तो ये चैनल को हम लोग बना कर करके और इनको बहुत आगे तक हम लोग चाहें। हम लोग सभी सिंगर को कोऑपरेशन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात, आप जो क्वेश्चन कर रहे थे कि देखिए लड़का लड़की कुछ भी कोई भी है तो संबंध होता है एक परिवार से। कोई भी लड़का कोई भी लड़की ये नहीं सोचे कि हम अपने मन से पसंद से शादी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बात सही है कि आप अपना चुनाव कर सकते हैं, लेकिन एक खानदान में संबंध होता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप करेंगे तो रोशन रोही का या जो भी मामला है, ये लोग मतलब थोड़ा नादानी टाइप का लोग कर लेते हैं। पहले तो मैनेज हुआ, फिर देख रहे हैं कि केस हो गया, जेल, हाँ, तो पोक्सो लग गया। हाँ, तो मेरे समझ से पोक्सो अब जो लगाई हैं, देखिए सर्टिफिकेट अगर हम लोग को अगर बहस करना है, मान लीजिए हम लोग तो स्टूडियो में व्यस्त रहते हैं, तो अगर हम तो वकालत भी पढ़े हुए हैं मुंगेर में, लखीसराय के बगल में मुंगेर जिला है, तो वकालत पढ़ के हम वकील का काम नहीं किए, स्टूडियो अपना खोल लिए। तो जहाँ तक मेरा तजुर्बा यही है कि आधार कार्ड के उम्र से हम लोग नहीं मानेंगे कि लड़की का क्या उम्र हो रहा है। हम लोग मानते हैं, या जज जो मानते हैं वो मानते हैं कि विद्यालय का जहाँ वो पढ़ी हैं तो उस सर्टिफिकेट से पता चलता है कि कितना उम्र हो रहा है, कि पोस्को एक्ट लगाने में लगा सही है कि गलत तो नहीं लगा धारा, कि जल्दीबाजी में तो नहीं लगा दिया। तो ये सब बातें हैं। और ये सब बातें क्यों आता है भाई, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, तो लड़का ऑलरेडी पहचान बना चुका था। इस बीच में कोई लड़की आती है तो समझ जाइए क्या मानसिकता उनका होगा। इसमें किरण सिंह गलत है? नहीं, हम जज नहीं हैं, लेकिन सब सारा आपका आंसर इसी में है। बिल्कुल कि कोई भी बच्ची आती है तो आते के साथ एक मैच्योर्ड लड़का को मतलब कि चुनाव करती है। अब देखिए लड़की में क्या है ना, कि अगर उसका माता पिता संबंध करना चाह रहा है अपनी बच्ची को, लड़की देख लेगी, लड़की कंप्रोमाइज नहीं करती है अपने मेरा हस्बैंड कितना कमा रहा है, कैसा सुंदर दिखने में लग रहा है, तो देख लेगी कि मेरा पेरेंट अगर अच्छा खोज लिया तब तो वो अपना लवर को भी धोखा दे देगी, कहेगी नहीं मेरे गार्जियन नहीं मान रहे हैं। अगर वो अपने खोज ली तो पेरेंट का बात नहीं मानेगी। यानी दोनों हाथ में उसका लड्डू है और दोनों घी का लड्डू रखे हुए हैं, एको को डालडा का लड्डू नहीं है। ऐसे लड़कियों को या लड़के को क्या कहेंगे? हम बच्ची को, आज के समय में बहुत सारा ऐसा देखने को मिलता है। हम बच्ची को सलाह देते हैं कि जहां आप गई हैं ससुराल, जहां आपका पेरेंट से ही शादी हुआ, ठीक है, या लव मैरिज ही किए हैं, तो लव मैरिज में दोनों परिवार का सहमति होना अनिवार्य है। अभी देखिए ना, भारत सरकार जो को फैसला लिया है, कानून बनाया है कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का अपने से भाग के शादी किया पेरेंट के बिना बताए हुए, तो उसका एक कानून बना दिया गया है। कहा कि जो बेटा को आप पाले हैं जी, पोसे हैं, बड़ा किए हैं, लाड़ प्यार से, बहुत तमन्ना है माता पिता को, या लड़की को जो पोसे पाले बड़ा किए, वो कैसी भाग के शादी कर लेंगे और समाज में नक कट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लड़का लड़की इतना पढ़े लिखे आप हैं ही, इतना पढ़े लिखे, ऐसा काम मत करिए और खूब आगे बढ़िए, खूब खुश रहिए और अपना फैसला ये लीजिए कि मेरा जिंदगी कहीं फंसे नहीं, मेरा जिंदगी अनमोल है, जो कि पिता माता जानता है कि बेटे का जिंदगी कितना अनमोल है। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दें, आगे बढ़ें। और ये जीवन ही मुश्किल भरा बना है, भगवान जो बनाए हैं,
और रिश्ता देखिए भगवान जो बनाते हैं, ये जो हम लोग को देखा नहीं जा रहा है कि हमारे इंडस्ट्री में कोई लड़का फंस गया भाई जेल में। अरे जेल कौन जाएंगे भाई? जो अपराध किए हैं, मर्डर किए हैं, गुनहगार वैसा है लड़का, वो जेल जाएगा। हम लोग का आत्मा फटता है। तो जो ईश्वर रिश्ता बना दिया वही रिश्ता है बेटे बाप का, माँ का। और जो मनुष्य मनुष्य में रिश्ता बना है वही रिश्ता है पति पत्नी का। तो पति पत्नी के रिश्ता से ज़्यादा मजबूत है खून का रिश्ता माता पिता का। आप माता पिता का सलाह नहीं लेते हैं और लब कर बैठते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लड़का का भी थोड़ा, हम तो लड़के को थोड़ा सा कहेंगे, थोड़ा बोल उसको कहिए ना कि थोड़ा बड़बोलापन है, और कोई बात नहीं है। रोशन बहुत इंसान लड़का है, सिर्फ बड़बोलापन है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।